शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। जो लोग वैष्णव एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आज उनको भगवान श्री हरि नारायण के रूप दामोदर भगवान की पूजा अर्चना करने के उपरांत एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा को जो श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करते अथवा पढ़ते हैं, उनको भी वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पितृगणों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। व्रतकर्ता के सभी पाप तापों को नष्ट करने वाला व्रत है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने त्रैलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उनके पूजन की विधि क्या है, कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बहुत बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए और तुलसी मंजरी से भगवान का अर्चन करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत तुम्हें सुना रहा हूँ युधिष्ठिर, जिसको सुनकर तुम समझ जाओगे किस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्रतकर्ता के पितृ जो नरक में कष्ट भोग रहे थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर एक प्राचीन नगर था, उस नगर का नाम था गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम बैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान हुआ करते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। उसने देखा उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे हुए स्वप्न की बात सुनाई और कहा, ब्राह्मणों रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र यहाँ से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख सुहारा और ना ही धन दौलत हाथी घोड़े स्त्री पुत्र आदि कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम है पर्वत मुनि। वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। आपकी समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। वही ऋषि कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे आपके पिता इस नरक के कष्ट से मुक्त हो जाएं और मोक्ष प्राप्त कर लें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहां अनेक योगी मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे कोई दूसरा ब्रह्मा बैठा हो। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुणा और विनम्र भाषा में कहा, ऋषि आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। इससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है।
मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ, कृपया कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें मूंद कर कुछ देर तक भूत और भविष्य पर विचार किया, फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में ज्ञात हो गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, उसे निराश कर दिया था। इसी पाप कर्म के फलस्वरूप वे नरकगामी हो गए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस याचना पूर्वक बोले, मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता को छुटकारा मिल जाए। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। उस उपवास के फल को आप अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दो। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता के पापों का नाश हो जाएगा और वे नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर क्या था, पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। जो कोई भक्त इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या पढ़ता है, उसे भी वाजपेयी यज्ञ करने का सा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। मोक्षदा एकादशी के व्रत में दामोदर भगवान की पूजा तुलसी मंजरी और धूप दीप से करनी चाहिए। फलाहार में बिल्व पत्र के फल का सागार करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।